हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानो कि ऑपरेशंस 4 होते हैं मैथ्स में: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। अब इनमें से किन ऑपरेशंस को हम कम्यूटेटिव बोलेंगे, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। उसके लिए ऐसे अगर से हम एग्जांपल लेते हैं एडिशन ऑपरेशन का। तो अगर जैसे 3 है उसको 4 के साथ ऐड करें, अब इनका प्लेस को हम इंटरचेंज कर दें, 3 + 4 की जगह 4 + 3 कर दें, 3 + 4 की जगह 4 + 3 कर दें। इसका वैल्यू देखो 7, इसका वैल्यू देखो 7। बोथ ऑफ दीज आर सेम, देयरफॉर दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अगर सेम है, ऑर्डर चेंज करने के बाद ऑपरेशन कर रहे थे ना, हम एडिशन ऑपरेशन कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या किए कि जिन नंबर्स के ऊपर हम इस ऑपरेशन को कर रहे थे उन नंबर्स का हम प्लेस को इंटरचेंज कर दिए, प्लेस को हम चेंज कर दिए। प्लेस चेंज करने के बाद जो वैल्यू आया और प्लेस चेंज करने से पहले जो वैल्यू आया वो अगर सेम है तो ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। तो ये इसका मतलब ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, एडिशन। उसके बाद तुम देखो, अब मतलब लेट्स ट्राई मल्टीप्लिकेशन। लेट्स चेक इफ मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन और नॉट। So for that, let me take the example of 2 multiplied by 3 and then let me change the place. तो after changing the place हम लोग को क्या मिलेगा, 3 × 2। तो अब इसका वैल्यू चेक करो, 3 × 2 6 and the value of this is 3 × 2 is again 6। मतलब मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, ये जो ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव हुआ, बिकॉज ऑर्डर चेंज करने से जिन नंबर्स पे ये ऑपरेट हो रहा है उन नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने पे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। 2 × 3 भी 6 है, 3 × 2 भी 6 है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। और हम अभी देखे थे कि एडिशन भी कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। कम्यूटेटिव ऑपरेशन। अब मैथ्स में 2 और ऑपरेशंस होते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो लेट्स चेक whether subtraction is a commutative operation or not. So for that let me take an example 8. Let me take दो नंबर्स जो हम लेंगे, एक को मान लो हम 8 लेते हैं और let the other number be 5. So 8 - 5 suppose। अब प्लेस को चेंज करो, 5 पहले ले आओ, 8 बाद में लेकर चले जाओ। इसका वैल्यू क्या होगा 3, इसका वैल्यू क्या होगा -3। तो क्या हुआ, प्लेस चेंज करने से यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गया। एक में 3 एक में -3, दोनों अलग अलग है। 3 और -3 सेम नहीं होता ना, वो डिफरेंट होता है। सो ये अलग है, मतलब प्लेस चेंज करने से वैल्यू चेंज हो गया। तो माइनस और सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। नॉट subtraction is not a commutative operation. Now let's check division. So division का अगर हम बात करें, तो सपोज हम 1/2 करते हैं, तो इसका वैल्यू 1/2। अब हम प्लेस को चेंज कर दिए कि हम 2/1 करने लगे, तो 1/2 क्या आता है 0.5, 2/1 क्या होता है 2। दोनों क्या है अनइक्वल, मतलब डिविजन क्या है कम्यूटेटिव ऑपरेटर नहीं है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है डिविजन।
डिवीजन इज नॉट अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो अभी तो हम लोग एग्जाम्पल से देखें। अब इसको अगर हमको एक स्टेटमेंट में लिखना है या 4 स्टेटमेंट्स में लिखना है, ये जो हम लिखे इतना सारा, हम एक एग्जाम्पल दिए एडिशन के लिए, एक एग्जाम्पल दिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर एक सब्ट्रैक्शन के लिए, एक डिवीजन के लिए। अब हम इस पूरी चीज को 4 इक्वेशंस में लिख देना चाहते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? यही 4 इक्वेशंस नहीं, जैसे 2 + 3 = 3 + 2, 5 + 8 = 5, 8 + 5, 1 + 3 = 3 + 1, 6 + 9 = 9 + 6। अब इतना सारा एग्जाम्पल तो हम दे दिए, लेकिन इन सबको हम एक इक्वेशन से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? a + b = b + a। a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है और b कुछ भी हो सकता है। अब हम a को पहले लिखें और b को बाद में लिखें, और सेकेंड टाइम क्या करें कि b को पहले लिखे, a को बाद में कर दें, तो वो दोनों इक्वल होगा। ये इन सारे इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ अगर a को हम 2 ले लें और b को 3 ले लें, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अगर a को हम 5 ले लें और b को हम 8 ले लें, तो ये सेकेंड इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर देगा। अगर a को हम 1 ले लें और b को हम 3 ले लें, तो ये थर्ड इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर देगा। यही इक्वेशन अगर हम a को 6 ले लें और b को 9 ले लें, तो यही इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो एडिशन का जितना भी एग्जाम्पल्स तुम सोच सकते हो, वो सब इस एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये इन जनरल एक्सप्रेशन है टू रिप्रेजेंट कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। वैसे ही 2 - first let us talk about multiplication. 2 × 3 = 3 × 2, ये भी ट्रू है। 3 × 4 = 4 × 3, ये भी ट्रू है। 5 × 9 = 9 × 5, ये भी ट्रू है। 16 × 3 = 3 × 16, ये भी ट्रू है। अब इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा a × b = b × a। मतलब पहले a एक नंबर है, b एक नंबर है, a और b अलग अलग है। a को पहले लिखें, b को बाद में लिखें, और सेकेंड टाइम b को पहले लिखें, a को बाद में लिखें, तो ये दोनों इक्वल होगा। अब a को अगर 2 ले ले, b को अगर 3 ले ले, तो ये फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। a को अगर हम 3 ले ले और b को 4 ले ले, तो सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। a को अगर हम 5 ले ले और b को 9 ले ले, तो ये थर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। a को अगर हम 16 ले ले और b को 3 ले ले, तो ये फोर्थ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे अलग अलग वैल्यूज पुट करें, जितना भी पॉसिबिलिटीज बनेगा ना, वो सारी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए ये इन जनरल शो कर रहा है। जैसे एक पर्टिकुलर इक्वेशन से हम नहीं बोल सकते हैं, एक इक्वेशन ट्रू हो गया कि 2 × 3 = 3 × 2, इससे हम नहीं बोल सकते हैं कि a × b = b × a। लेकिन यहाँ हम देखें कि जितने एग्जाम्पल्स हम सोच सकते हैं वो सारा ट्रू होगा। कि मतलब जितना भी एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं कि एक वेक्टर को पहले, कि एक नंबर को पहले लिए लेफ्ट हैंड साइड में और उसी नंबर को राइट हैंड साइड में सेकंड प्लेस पे लिए, वो सारा हम देख सकते हैं ना, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो एक एग्जांपल से केवल हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये सारा ट्रू हो रहा है। इसका मतलब कोई भी नंबर a हो इनटू b,
विल बी इक्वल टू, वही सेम नंबर को सेकंड प्लेस पे रख दिया, सेकंड नंबर को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, वो इक्वल होगा। और दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है इन सारे को, इसके अलावा जितने भी और एक्सप्रेशंस होंगे उन सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है अकेले। तो ये हम देखें मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अब now let us talk about division, or let us talk about subtraction. So in subtraction we know 2 minus 3 is not equal to 3 minus 2. 5 minus 9 is not equal to 9 minus 5. 6 minus 2 is not equal to 2 minus 6. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a minus b is not equal to b minus a. Not equal to b minus a implies minus is not a commutative operation. Subtraction is not a commutative operation. Not a commutative operation. उसके बाद 1 by 2 is not equal to 2 by 1. We know that 3 by 4 is not equal to 4 by 3. 6 by 3 is not equal to 3 by 6. इन सब का जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो हम लिखेंगे a by b is not equal to b by a. यहाँ पर हम यही कर रहे हैं ना, अगर इसको a बोले और इसको b बोले तो ये a by b है, और अगर ये a बोल दें, इसको अगर हम b बोल दें तो ये a by b है और ये b by a है, तो ये अनइक्वल है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि a by b is not equal to b by a, which implies कि division is not commutative. Therefore हमको फाइनली क्या मिला कि a plus b is equal to b plus a. A into b is equal to b into a. A minus b is not equal to b minus a, and a by b is not equal to b by a. Commutative अगेन ये दोनों इक्वल है तो कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव और ये भी नॉट कम्यूटेटिव, बिकॉज इसमें ऑर्डर चेंज करने से अनइक्वल हो गया, इसमें ऑर्डर चेंज करने से अनइक्वल हो गया, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव। तो हम लोग इस सेक्शन में क्या सीखे कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई ऑपरेशन कम्यूटेटिव ऑपरेशन है या फिर नहीं है। अगर कोई भी ऑपरेशन करो दो नंबर्स पे या दो से ज़्यादा नंबर्स पे, ऑपरेशन करने पे मतलब
दो नंबर्स पे हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं और हम जो नंबर्स हैं उनका ऑर्डर को चेंज कर दे रहे हैं, ऑर्डर को चेंज करने के बाद भी उस ऑपरेशन का रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, अदरवाइज वो कम्यूटेटिव नहीं है। और कम्यूटेटिव कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नॉन कम्यूटेटिव होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसा और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि आपको ऐसे और वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।